तो पानी की जो गहराई थी नदी की वो दिखाई नहीं पड़ी। अब मीरासी के याद भगवान आया, परली पार जाना था, हाथ जोड़ करके यूं कहने लगा, परमात्मा ये नदी पार करा दे, तेरे नाम का 100 रुपए का प्रसाद बांटूंगा। अब प्रसाद बोल करके हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद में नदी में घुस गया। अब नदी में घुस रहा है लेकिन नदी का पानी घुटनों से ऊपर वो पहुंच ही नहीं पा रहा। अब ऐसे चलते चलते उसकी आधी नदी पार हो गई। तो जब आधी नदी पार हुई तो इसके मन में बेईमान मन हो गया और ये खड़ा हो गया और खड़ा होकर के कहने लगा, परमात्मा मैं तो ये समझ रहा था कि नदी का पानी गहरा है लेकिन नदी का पानी घुटनों से ऊपर जा ही नहीं रहा, इसलिए भगवान 100 रुपए का प्रसाद तो ये ज्यादा बन गया। लेकिन आधी नदी और पार करनी, देखो 100 रुपए का प्रसाद तो बांटूंगा नहीं लेकिन 50 रुपए का प्रसाद मैं बांट दूंगा, ये आधी नदी और पार करा दे। अब वो बोल करके फिर चल पड़ा। जैसे ही नदी का 75% भाग पूरा हुआ ये फिर खड़ा हो गया और खड़ा होकर के यूं कहने लगा, परमात्मा ये तो नदी का पानी घुटनों से ऊपर जा ही नहीं रहा है, इस हिसाब से तो भगवान 50 रुपए का प्रसाद भी ज्यादा है, लेकिन थोड़ी सी नदी और पार करनी, 50 रुपए का प्रसाद तो बांटूंगी, हाँ 21 रुपए का प्रसाद बांट दूंगा, ये और पार करा दे। लेकिन तभी जो ये बड़ी बड़ी मशीन होती है ना जिसको हम जेसीबी के नाम से जानते हैं, इन्होंने रेत खनन कर रखा था तो नदी में गहरा गड्ढा बन रहा था। जैसे इस व्यक्ति ने 21 रुपए का प्रसाद बोल करके अगला कदम बढ़ा तो अगला कदम जाते ही सीधा पानी सर के ऊपर को वो घूम गया। और आपने डूबते हुए व्यक्ति को देखा होगा, पहले वो नीचे जाता है फिर वो ऊपर आता है। जब नीचे की तरफ गया तो मौत दिखाई दी और जैसे ऊपर आया परमात्मा से हाथ जोड़ करके कहता, भगवान यहां से निकाल दे प्रसाद, 100 रुपए का ही बटेगा, है ना। कब बटा 100 रुपए का प्रसाद? जब मौत दिखाई दी। और यदि गड्ढा ना होता, ठीक ठाक वो व्यक्ति नदी को परली पार कर जाता तो हम यूं कहा करते हैं कि परमात्मा को इसके सिवा कुछ नहीं मिलता। लेकिन याद रखो, जिस व्यक्ति ने अपने आप को भगवान को समर्पण कर दिया, परमात्मा ने उसको अपना लिया, उसका दुनिया में कोई भी बाल बांका करने वाला नहीं है। इसलिए किसी फिल्मकार ने कहा था कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, और बाल ना बांका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। लेकिन हम रक्षक उसी समय याद करते हैं जब हमारे सामने दुख आता है, तो हमको दुख में नहीं याद करना चाहिए परमात्मा को, बल्कि सुख में भी करना चाहिए। पल पल हर क्षण क्षण याद करना चाहिए। किसी विद्वान ने लिखा है कि भगवान मैंने तुझको आपके समर्पण कर दिया, अब मेरा नहीं है कुछ भी, जो कुछ है वो केवल केवल तेरा ही है। और कवि क्या होता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं जगती भर का, अर्पण कर दूं जगती भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया वो जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, आए तुम्हारे
यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं, या तो जग से मैं दूर रहूं। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में, ऐसी तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे जीवन का पार तुम्हारे। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। तेरे पूजन को एक रग का है तार तुम्हारे हाथ। अब तो जीवन का हार तुम्हारे हाथों में, हाथों में कोई हार तुम्हारे हाथों। जब जब संसार का बंदी बन दरबार तुम्हारे आऊं मैं, जब जब संसार का बंदी बन दरबार तुम्हारे आऊं मैं, तब तब हो पापों का निर्णय सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का हार तुम्हारे हाथों में, बोली हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भाई माता जी 100 रुपये दे करके गई थी, माता जी का धन्यवाद। और अब की बार माता जी 50 रुपये दे रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए चर्चा कर रहा था कि भक्त बैठ करके कहता, प्यारे परम पिता परमात्मा, मुझ में और तुझ में बस एक भेद है कि मैं नर हूं और तुम नारायण हो। मैं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। हे परम पिता परमात्मा, बस ये विनती है कि बस एक बार तुझे मैं पा जाऊं, और तुझे पाने के लिए जिस संसार भर का प्यार भी न्योछावर करना पड़े तो मैं न्योछावर कर सकता हूं। कौन कहता है ये बात? ये बात वो कहता है जो प्यारे परमपिता परमात्मा से सच्चा प्रीत करता हो। मैंने कल भी बताया था आपके बीच में कि जो दुनिया के नाते हैं ना, ये रिश्ते नातों में जो हम बंधन में बंधे पड़े हैं, ये सारे के सारे कुछ समय के लिए। पता
पता नहीं कितनी बार हम कितने के बाप बने, कितनी बार कितनों के बेटे बने, लेकिन सच्चा पिता, सच्चा माता, सच्चा गुरु, सच्चा सखा अगर कोई है तो केवल केवल प्यारा परमपिता परमात्मा ही है। लेकिन हम परमात्मा को छोड़ करके आज धन को ही सब कुछ समझ बैठे, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास में धन आ जाता है ना, लोग उसके चारों तरफ घूमने फिरने लगते हैं। चाहे वो व्यक्ति में कितने भी पाप हो, चाहे व्यक्ति में कितने भी ऐब हो, बस पैसा उसके पास में हो, पैसा ऐसी वस्तु बन गया कि सब कुछ दबा लेता है। यहां तक कह दूं कि जब हम अपने बेटों के लिए, अपनी बहू को देखने के लिए जाते हैं, तो बेटी वाला भी अगर बेटी की लंबाई छोटी है तो वो भी पैसे के दम पर कहता है कि जितना इंच बढ़ाना हो उतना इंच ही रबों की गड्डी रख देंगे। लंबाई भी पैसे से बढ़ गई, मोटाई भी पैसे से घट गई, सुंदरता भी पैसे से बढ़ गई। लेकिन याद रखो, ये पैसा भी अंतिम समय जाने वाला नहीं है। अंतिम समय में क्या जाएगा? अंतिम समय में केवल किया हुआ कर्म ही साथ जाएगा। इसलिए किसी व्यक्ति ने कहा है के साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी, प्रभु के भजन बिन अकेला रहेगा, जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, जीवन ये 2 दिन का। आज जीवन है, कल मृत्यु है, लेकिन प्यारे परमपिता परमात्मा के पास जाने के लिए टिकट भी तो होना चाहिए ना। अब टिकट कहां से मिलेगा? सारा जीवन इधर उधर की बेकारी बातों में लगा दिया। जब कहीं सत्संग में जाते हैं तो वहां भी हम थोड़ी देर बैठ नहीं सकते, और बैठ भी गए तो चुप नहीं बैठ सकते। इसलिए कभी इधर की बातें, कभी उधर की बातें, सारा जीवन व्यर्थ में गंवा दिया। विषयों के चक्कर में फंस कर के सारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए कवि ने कलम उठाई और लिखा कि तेरा जीवन सारा बीत गया, नहीं तुझसे मनाया तेरा मीत गया। और ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन याद रखो, ना परमात्मा के पास में धन जाएगा, ना परमात्मा के साथ में सुंदरता जाएगी। अगर परमात्मा के पास में कुछ जाएगा तो केवल कर्मों का लेखा जोखा जाएगा। उसकी पैनी नजर 24 घंटे हमारे ऊपर गड़ी हुई है। इसलिए कुंवर वीरेंद्र वीर जी ने बहुत पहले एक गीत लिखा था, कि न यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही हे पिता चाहता हूँ। न यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, वो तेरा प्यार ही हे पिता चाहता हूँ। वो नाता है जो तेरी मूरत बना के रचा ढोंग मंदिर में रखते सजा के। वो नाता है जो तेरी मूरत बना के रचा ढोंग मंदिर में रखते सजा के, रखते सजा के। मैं तो मन के मंदिर
दिल में अपने बसा के तुझे हर घड़ी पूजना चाहता हूँ। पता चाहता हूँ तेरा प्यार प्रलोभन मुझे कोई कितना दिखाए, मेरे लक्ष्य से ना डिगा मुझको पाए। प्रलोभन मुझे कोई कितना दिखाए, मेरे लक्ष्य से ना डिगा मुझको पाए, डिगा मुझको पाए। करूं पार दुर्गम से दुर्गम विराहे, करूं पार दुर्गम से दुर्गम विराहे। तेरी है दयालु दया चाहता हूँ। पता चाहता हूँ तेरा प्यार पिता चाहता पतो डिग्रियों की ना पतो डिग्रियों की ना जहाँ मुझे कोई हो, शत्रु जमाना न परवाह कोई। पतो डिग्रियों की ना जहाँ मुझे कोई हो, शत्रु जमाना न परवाह कोई, न परवाह कोई। मुझे कर न पाए निरुत्साह कोई, मुझे कर न पाए निरुत्साह कोई। तेरी है पिता साधना चाहता हूँ। पता चाहता हूँ तेरा रहूं पापियों का ना कभी भी मैं साथी, बनूं दीन दुखिया जनों का हिमाती। रहूं पापियों का ना कभी भी मैं साथी, बनूं दीन दुखिया जनों का हिमाती, जनों का हिमाती। कवि वीर दुनिया फिरे जिसको गाती, वही रस भरी कविता चाहता हूँ। पता चाहता हूँ तेरी तेरा प्यार चाहता हूँ, तेरा प्यार पिता चाहता हूँ, तेरा प्यार पिता चाहता हूँ। नायश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ। ये मत समझ लेना कि भाई धन कमाना बुरी बात है। धन कमाना बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन धन किसके साथ में कमाया जाए? धन यदि धर्म के साथ में कमाओगे तो हर तरफ से सुख ही सुख देगा, और यदि धन अधर्म के साथ में कमाओगे तो हर तरफ से दुख ही दुख देगा। जैसा आचार्य धीरज कुमार जी आपके बीच में बता रहे थे कि कुछ समय के लिए वो अधर्म का कमाया हुआ धन हमें सुख दे सकता है, लेकिन जब समय आएगा तो हमारा मूल भी साथ में
वो ले जाएगा। लेकिन आज सारा देश धन के पीछे है। लेकिन याद रखो, पंडित शोभाराम प्रेमी जी कहते थे कि भाई धन साधन है, साधन नहीं है। धन आपकी आर्य समाज का कार्यक्रम करा देगा, अच्छे से अच्छे विद्वानों को बुला देगा, धन आपकी आर्य समाज का भवन खड़ा कर देगा। लेकिन धन आर्य समाज बोल तो नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि धन साधन है, साध्य नहीं है। धन का उपार्जन अपराध नहीं है, पर ये जब धन की ये लिप्सा सीमा लांघ देती है तो आदर्श सिद्धांत खूंटी पर टांग देती है, तब यही अर्थ अनर्थ बन जाता है और लोगों का जीवन व्यर्थ बन जाता है। इसलिए प्यारे परमपिता परमात्मा को याद रखो, तो जब भगवान याद रहेगा तो कोई भी गलत कार्य नहीं हो सकता। लेकिन गलत कार्य कब करते हैं? गलत कार्य तब करते हैं जब भगवान को हम एक छोटे से मंदिर में बंद कर देते हैं। और बंद नहीं करते, बाहर से ताला भी लगा देते हैं। भगवान अब तू यहाँ बैठ और मैं कुछ भी करूं। लेकिन परमात्मा हमारे चारों तरफ, हमारे हर कण हर छोर में बसता है। इसलिए कवि ने गीत लिखा, समय हो जाएगा कि कभी भी प्रभु का, कभी भी प्रभु का भजन ना किया है, बातों में सारी बिता दी उमरिया, अपने सुखों के लिए ही जिया है, अपने सुखों के लिए ही जिया है, भोगों के सुख में लगा दी उमरिया, कभी भी प्रभु का भजन ना किया है, अपने सुखों के लिए ही जिया है। किया भोग क्या भोगा भोगों ने तुझको, लिया घेर भोगों के रोगों ने तुझको, किया भोग क्या भोगा भोगों ने तुझको, लिया घेर भोगों के रोगों ने तुझको, भोगों का विष जिंदगी में पिया है, भोगों का विष जिंदगी में पिया है, विष पी के नादा गला दी उमरिया, कभी भी प्रभु का वो भजन ना किया है, अपने सुखों के लिए ही किया है, भोगों के सुख में जो आया है एक दिन वो जाए जहां से, गया सरजमी कौन ले कर यहाँ से, जो आया है एक दिन वो जाए जहां से, गया सरजमी कौन ले कर यहाँ से, ये चंद दिन के लिए आशियां है, ये चंद दिन के लिए आशियां है, बनाने में जिसके लगा सुख में लगा दी उमरिया, कहता तू जिसको ये मेरा एक दिन चले
चलेंगे ये शबू लेके तेरा, कहाँ राम रावण की वो हस्तियां हैं, कहाँ राम रावण की वो हस्तियां हैं, गए मौत ने ही फना दी उमरिया, कभी भी प्रभु का भजन ना किया है, तुमको के लिए ही किया है, भोगों में सुख की लगा दी उमरिया, कभी भी प्रभु का भजन ना किया है, बातों ने सारी पिला दी उमरिया, अपने सुखों के लिए ही किया है, भोगों में सुख के लगा दी उमरिया, भोगों में सुख के लगा दी उमरिया, भोगों में सुख के लगा दी उमरिया। वह 100 रुपये आदरणीय बहन विनीता जी जो मंत्राणी है आर्य समाज शहर जींद की, उन्होंने देकर के उत्साहवर्धन किया है और 100 रुपये आदरणीय भ्राता जी देकर के गए हैं। सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। आगामी कार्यक्रम आदरणीय भ्राता यजवीर जी आपके बीच में बताएंगे। सभी का पुनः पुनः बहुत बहुत आभार।